गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हरी सोत्रा लेके आया है, जो मेरे पिछले ही कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक आईयूपीसी नेमिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पिछले वीडियो जो आपने देखी होगी मेरी, उसमें मैंने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, नेमिंग के बारे में बताया है जिसमें केटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है। तो आज भी दो वही कंसेप्ट है मेरे पास, बट इस बार पिछली बार मैंने जो मेटल्स ली थी उसमें मैंने उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो सेम रखा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस पे बात करेंगे कि अगर सेम मेटल आ जाए और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो तो उन मेटल्स का जो कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीसी नेम कैसे लिखा जाता है, उनकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये आपके पास जो कंपाउंड है, फर्स्ट ये देखिए यहाँ पे PtCl2 NH3 का 4 एंड कॉम्प्लेक्स PtCl4। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को देखने पर आप देखोगे ध्यान से कि इसमें जो मेटल है वो प्लेटिनम है, जो कि सेम है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। ये आपका जो है केटायनिक है, केटायनिक हो जाएगा और ये एनायनिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा। बट यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना है, कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड है। अब कौन कौन से लिगेंड्स हैं पहले बता चुका हूं कि लिगेंड्स अमाइन के लिगेंड्स है और क्लोरीन भी के लिगेंड्स है। तो 2 क्लोरीन लगे हैं, 4 क्या लगे हैं, अमाइन लगे हैं। किस कॉम्प्लेक्स में? केटायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, सेम है यहाँ पे जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन अटैच्ड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्लोरीन को हमने बताया था कैसे लिखते हैं, आपको शुरू से फिर से मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, जो मेटल होती है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की बात करते हैं। तो प्लेटिनम है आपकी, तो प्लेटिनम केटायनिक कॉम्प्लेक्स में जैसे उसका नाम होता है वैसे लिख दी जाती है, तो ये प्लेटिनम आ जाएगी। ठीक है, फिर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरिडो। ठीक है, अमाइन है, अमाइन के लिए यूज करते हैं अमोनिया यूज करते हैं, अमाइन NH3 के लिए करते हैं अमाइन। ठीक है, तो आइए इसका नाम लिखते हैं पहले, ये क्या नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखने से पहले हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, मेटल की ऑक्सीजन स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आपके पास सेम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट निकालना आसान नहीं होता, सिंपल मेथड से उसको नहीं निकाल सकते हैं, उससे न्यूट्रलाइजेशन मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन 6 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग मेथड से इसको निकाला जाता है, जैसे कि आपको पता है। ये चलो पहले नाम लिख लेते हैं, फिर आपको ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है, ये बताया था। तो यहाँ पे अमाइन है, कितनी बार है? 4 टाइम्स है। तो हम क्या देखेंगे? अमाइन का ए देखेंगे, ना कि टेट्रा का 4 देखेंगे। तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन। ठीक है, फिर डाई क्लोरिडो। अब डाई क्यों लगा? क्योंकि क्लोरीन 2 बार है और क्लोरीन के क्लोरिडो लगता है, डाई क्लोरिडो। फिर क्या आया? मेटल का नाम प्लैटिनम। अब प्लैटिनम के बाद क्या लिखा जाता है? प्लैटिनम के बाद लिखा जाएगा उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखी जाएगी, जो हमें पता करनी है। हमें पता है प्लैटिनम 2 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक +2, एक +4। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मेथड अलग है। अब +2 भी है मेटल प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट, +4 भी है। तो +2 कहां लिखा गया? मैं यहाँ पे देखिए मान लेता हूं, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन स्टेट आती है प्लेटिनम की +2 आ जाती है, तो मैं यहां लिखता हूं, मान लो +2 आ गई इसकी। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है इसको यहां लिखते हैं
क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, अमोनियम के ऊपर था 0। ठीक है, तो देखिए प्लेटिनम का कितना आ गया, +2 आ गया। और ये क्लोरीन कितनी बार, 2 बार, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, -2 आया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0 आया। 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है प्लेटिनम ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं किया है भाई। ठीक है, तो मतलब +2 तो हो नहीं सकती, फिर +2 तो हो नहीं सकती। ठीक है, +4 करते, मान लेते +4 है, ये +4 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो +4, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -2 + 0, और 4 में से 2 निकाले कितना आएगा, कितना 4 में से +2, ये आ जाएगा। तो कितनी एक्सटेंट आ रही है, +2 यहाँ पे, मतलब निकाल के आ जाएगी कॉम्प्लेक्स की। बट कितना फॉलो, कितना किया हमने इसमें, कितनी एक्सटेंट पुट किया हमने, +4 पुट किया हमने यहाँ पे। देखिए +4 लिया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर कितना होगा, 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, कितना होगा, 2 नेगेटिव होगा। तो हमें कॉम्प्लेक्सेस के चार्जेस का पता चल जाए, कॉम्प्लेक्सेस के चार्जेस का पता चल जाए तो हमें क्या लग जाता है पता, भाई प्लेटिनम की ऑक्सीजन कितनी होगी। तो इसमें कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीजन कितनी होगी, +4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा था। अगर 2 - 2 कर रहा था तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, वो भी 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे कुछ तो कुछ चार्ज आया। जब मैंने +2 ऑक्सीजन स्टेट ली किसकी, प्लैटिनम की, तो +2 - 2 + 0 = 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 चार्ज तो हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ तो कुछ चार्ज होगा। तो जब मैंने प्लैटिनम की +4 ऑक्सीजन स्टेट को पुट किया यहाँ पर, यहाँ +4 ली प्लैटिनम की, तो जो उसको कैलकुलेट किया कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स +4 आ गया प्लैटिनम का, 2 × -1 कितना आ जाएगा, -2, और 4 × 0 = 0, और 4 में से 2 निकल जाए तो +2 की ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, किसकी, कॉम्प्लेक्स की आ जाएगी। और कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीजन स्टेट हमें पता, +2 चल गई दूसरे की भी निकल जाएगी भाई। ठीक है, दूसरे में कितनी होगी, -2 आ जाएगी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और उससे हमें ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में देखिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, अगर मैं यहां पर, मान लो मेरे को यहाँ नहीं पता है, अगर मैं यहां पर, इसकी +2 आ रही है, यहां पर कितना पुट करता हूं, +4 लेता हूं ऑक्सीजन स्टेट किसकी, प्लैटिनम की, और -1 चार्ज है क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो -1 चार्ज है, तो यहां पर प्लैटिनम की +2 ले ली, +2, और 4 × -1 -4, ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आया, -2 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर +2 आया, इसके ऊपर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इससे हमें कंफर्म हो जा रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है प्लैटिनम की, वो क्या है, +2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, इसमें +2 है। बट इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, हमें पता होना चाहिए कि मेटल जो है आपकी कितनी ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करती है। प्लैटिनम +2 और +4 में एग्जिस्ट करती है, तभी आपको इनके ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पता चल पाएगा कि कौन सी कॉम्प्लेक्स में कौन सी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने अभी कहा कि प्लैटिनम जो है 2 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 और +4 में। तो अगर मैं यहाँ पर +4 ऑक्सीजन स्टेट, देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पता करना होता है पहले, कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है। किसी एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें चार्ज पता चल जाता है, अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, मुझे इनके ऊपर चार्ज करना है। अब आपको पता है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ तो कुछ होगा, +2 +3 +4 कुछ हो सकता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, -2 -3 -4, पर कितना है वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे किससे लगेगा पता, किसी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन स्टेट को पुट करके लगेगा पता। तो मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं प्लैटिनम की ऑक्सीजन +4 लेता हूँ, +4 लेगी, +2 ना लेके +4 लेगी, और यहाँ -1 चार्ज है, उसके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, तो +4 प्लैटिनम की आ जाएगी, 2 × -2
और 4 इंटू 0 इसके अमाइन के ऊपर चार्ज है 0, तो कितना आ जाएगा, +4 में से 2 निकाला, कितना है +2। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे अंडरस्टूड है, इसके ऊपर कितना होगा, -2 चार्ज होगा। तो कॉम्प्लेक्स इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप +2 पुट करके देख लीजिए, 4 में से -1 इसका है, तो 4 में से निकालो, -2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पर इनके ऊपर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 आता है तो आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है, गलत आ रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीजन स्टेट आई प्लेटिनम की, वो कितनी आई, +4 आई, और इसमें कितनी आई, +2 आई, ठीक है। तो क्या नाम लिखा जाएगा, फिर से हम नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखा जाएगा, टेट्रामाइन, भाई टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम ऑक्सीजन कितनी आई, +4, तो रोमन में लिखी जाएगी। फिर आ जाएगा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है, टेट्रा क्लोरिडो टेट्रा क्लोरिडो। अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, तो मेटल क्या है, प्लैटिनम है, पर उसका नाम लिखा गया 8 लगेगा नाम में, तो प्लैटिनेट कर दिया जाएगा, प्लैटिनेट सेकंड रोमन में। तो ये इसका नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 4 टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कॉम्प्लेक्स समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स में कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, और मुझे बताएं क्या कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो सेम हेयर यहां देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ इसका यूपीसी नेम कैसे लिखा जाएगा। अब पॉइंट्स क्या नोट करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट मेटल्स हैं। अब सेम मेटल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, पहले कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या ली, सेम मेटल्स ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे जिंक है, देखिए। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर है, कितने लिगेंड उसके साथ अटैच है, एक एनसीएस ग्रुप, एनसीएस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर बॉन्डिंग आपकी नाइट्रोजन से हो रही है तो उसको बोला जाता है आइसोथायोसाइनेटो ग्रुप, आइसोथायोसाइनेटो नाम लिया जाता है। एक नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो एन करके, तो आपकी मर्जी आप कैसे लिखती है, दोनों सही रहेंगे, ठीक है। तो ये एनसीएस ग्रुप है, ये थायोसाइनेटो का ग्रुप है। अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होती है तो आइसो लगाते हैं, अगर आइसो नहीं लगाना है तो एंड में थायोसाइनेटो के एन लगाना है। थायो का मतलब होता है सल्फर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला है अमाइन ग्रुप, आपको मैं बता चुका हूं कि अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है अमाइन, ठीक है। NH3 ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है, अमाइन लिखा जाता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो आया, जो इसको, ये आपका केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आ गया, फर्दर ये आपका क्या आ गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इस केटाइनिक कॉम्प्लेक्स पे कुछ चार्ज हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है, +2 भी। यहाँ पे भी आपका जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे, इसके ऊपर चार्ज -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेटल है वो जिंक है, और ग्रुप लगा है क्लोरीन का। क्लोरीन के लिए क्या लगता है, अभी मैंने आपको बताया, क्लोरिडो लगाया जाता है। तो नेमिंग तो हम इसकी कर लेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें मेटल्स की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मेटल्स की स्टेट क्या होती है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। तो कॉमनली यहाँ पे देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिंक के ऊपर हमेशा कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है। हमेशा जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो मान लो
अगर जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है ये हमें पता नहीं है, हमें पता करना है, ठीक है। तो जिंक कितनी बार है, एक बार, तो +2, क्लोरीन 4 टाइम्स, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, तो भाई +2 -4 कितना चार्ज आया, -2 चार्ज आ गया भाई। कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना होगा, +2 चार्ज होगा, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्शन स्टेट हमें पता चल गई। अब निकालनी क्रोमियम की, तो क्रोमियम की मान लो कि x मान लेते हैं, और NCS थायोसाइनेटर के ऊपर -1 चार्ज होता है, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो आइए क्रोमियम की स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है, मैं यहाँ पे साफ करके लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है कि क्रोमियम NCS NH3 का 5 चार्ज कितना आया, +2 आया। तो क्रोमियम का कितना माना x, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0, तो अभी क्रोमियम का x ले लेते हैं। तो NCS एक बार तो -1, 5 × 0 कितना आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 0, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो x -1 और 0 को 5 से 0 तो +2, और x -1 को उठा के उस तरफ लेके जाओ तो +2 + 1 = हो जाएगा +3। मतलब क्रोमियम की रिएक्शन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। क्रोमियम कौन सी स्टेट में आ गया, +3 में आ गया, ठीक है। तो आइए इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम बनेगा, अमोनिया कितनी बार अल्फाबेटिकली लिखना है नाम इसका भी, तो यहां पे लिख सकते हैं पेंटा अमाइन, ए डबल 2 बार आएगा, अमाइन, पेंटामाइन थायोसाइनेटो, यहाँ पे नाम पूरा नहीं आता है, इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे इतना मैं मिटा के लिखता हूं, नाम आएगा पेंटा अमाइन, गैप तो नहीं होता इसमें, थायोसाइनेटो एन, फिर क्रोमियम, जैसा नाम होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में वैसा लिख दिया जाता है, प्रोटीन क्रोमियम, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई इसकी, 3 आई, रोमन्स में 3, फिर है टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, और जहां पे मेटल का नाम है जिंक, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो किसमें लगता है, 8 लगता है, तो क्या आएगा, जिंकेट सेकेंड, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि पीएमटी में क्वेश्चन आ जाता है, कमीशन में भी आ जाता है, पीजीटी के कमीशन में भी आ जाता है, टेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ है। तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।